नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। फास्टैग का इस्तेमाल करने वाली गाड़ी मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 1 फरवरी से फास्टैग के नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब आपको फास्टैग के एक्टिवेट होने के बाद वेरिफिकेशन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव ने अब खुली सैन्य कार्रवाई का रूप ले लिया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में वेनेजुएला की राजधानी काराकास समेत उत्तरी हिस्सों में स्थित कई अहम सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। 3 जनवरी की रात में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हवाई हमला कर दिया। इसके साथ ही वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पत्नी समेत गिरफ्तार कर उठवा लिया गया है। लेकिन यह कहानी सत्ता, तेल, चुनाव, ड्रग्स तस्करी और भू राजनीति की उस लंबी लड़ाई की आखिरी कड़ी थी जो सालों से चल रही थी। लेकिन इस लड़ाई में आखिरी चिंगारी साल 2018 में लगी थी। भारतीय फुटबॉल इस समय अपने सबसे गंभीर संकट से गुजर रहा है। जनवरी 2026 आ चुका है, लेकिन 2025-26 इंडियन सुपर लीग (ISL) सीजन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। जुलाई 2025 से ये लीग अनिश्चित काल के लिए स्थगित पड़ी है। यह सिर्फ एक टूर्नामेंट के रुकने की बात नहीं है, बल्कि हजारों खिलाड़ियों, कोचों, स्पोर्ट्स स्टाफ और करोड़ों फैंस के सपनों के ठहर जाने की कहानी है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के आगाज से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक बड़ा फैसला लिया है। BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ करने का निर्देश दिया। BCCI के इस एक फैसले से आने वाले समय में कई गंभीर बदलाव देखे जा सकते हैं। फिल्म मेकर करण जौहर एक बार फिर निर्देशन की कमान संभालने जा रहे हैं। साल 2026 में वो एक बड़े पैमाने की पारिवारिक ड्रामा फिल्म लेकर लौटेंगे, जिसे उनकी 2001 की सुपरहिट फिल्म कभी खुशी कभी गम की इमोशन की भव्यता से जोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच खास उत्साह देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन के परिवार में खुशियों ने दस्तक दे दी है। कृति सैनन की बहन और एक्ट्रेस नुपुर सैनन ने मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन से सगाई कर ली है। नुपुर ने इस खास पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को ये खुशखबरी दी है, जिसके बाद इंटरनेट पर बधाइयों की बाढ़ आ गई है। अनिल कपूर एक बार फिर अपनी सुपरहिट फिल्म नायक द रियल हीरो को चर्चा में ले आए हैं। साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म की सीक्वल को लेकर लंबे समय से दर्शकों के बीच उत्सुकता बनी हुई थी। अब खबर है कि अनिल कपूर ने नायक के राइट्स खरीद लिए हैं और वे इसके दूसरे पार्ट को बड़े पर्दे पर लाने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान होते ही जहां कई खिलाड़ियों की वापसी ने सुर्खियों बटोरी, वहीं कुछ बड़े नाम ऐसे भी रहे जिन्हें चयनकर्ताओं ने नज़रअंदाज कर दिया। ये खिलाड़ी लंबे समय से शानदार प्रदर्शन कर रहे थे या वापसी की दहलीज पर खड़े थे, लेकिन किस्मत ने इस बार उनका साथ नहीं दिया। प्रयागराज में शनिवार 3 जनवरी से माघ मेला 2026 की शुरुआत हो गई है। माघ मेला का पहला और महत्वपूर्ण स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के रूप में मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना की 5वीं किस्त का दिसंबर से ही इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राज्य सरकार के स्तर पर तैयारियां पूरी हो गई है। पात्र किसानों के खातों में 15 जनवरी तक राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। वेनेजुएला की राजधानी कारकास में हुए धमाकों और उसके बाद अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सनसनीखेज दावे ने पूरी दुनिया का ध्यान इस लैटिन अमेरिकी देश की ओर खींच लिया है। ट्रंप ने ये कहकर भूचाल ला दिया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर देश से बाहर ले जाया गया है का विषय बनी हुई है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के बीच चलने वाली ये ट्रेन यात्रियों को एक ऐसा अनूठा अनुभव प्रदान कर रही है जहां स्वाद की खुशबू से राष्ट्रीय एकता की भावना और मजबूत होती है। भारतीय रेलवे नए साल 2026 में देश को एक और बड़ी
सौगात देने जा रही है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। रेलवे ने इस हाई स्पीड स्लीपर ट्रेन के रूट, किराया और सुविधाओं का ऐलान कर दिया है। यह ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलाई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। सूत्रों के मुताबिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत 17 या 18 जनवरी 2026 की जा सकती है। शुक्रिया।